जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज की वीडियो लेक्चर हमारी होने वाली है प्रश्नावली 16.3 जो कि प्रायिकता से रिलेटेड है। इसमें के हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो ये वाली वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ 7 से हम देखेंगे सॉल्व करना। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अनभिनत माने फेयर कॉइन होता है। ठीक है, फेयर कॉइन माने जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, या कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक चित पर 1 रुपये जीतता है। ठीक है, मतलब हेड आता है तो 1 रुपये जीतता है और प्रत्येक टेल या पट पर 1.50 रुपये हारता है, यानी 1.5 रुपये हारता है। और इस परीक्षण के प्रतिदर्श समष्टि से ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालना है, उसकी सहायता से हमें ज्ञात करना है कि आप 4 उछालों में से कितनी विभिन्न राशियां जीत सकते हैं। मतलब हमें देखना है कि कितने प्रकार से राशियां हमें प्राप्त हो सकती है, अलग अलग, है ना ये चीज। और साथ ही इन राशियों में से प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सैंपल स्पेस जब सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो सिक्के को जब 4 बार उछालेंगे तो सिंपल स्पेस हमें क्या मिलेगा। तो सबसे पहले है ना, तो सिक्के को 4 बार उछालने पर प्राप्त समष्टि या सिंपल स्पेस। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया, सिक्के को 4 बार उछालने पर प्राप्त समष्टि। देखिए 4 बार कैसे उछालने पर प्राप्त होगा। तो सबसे पहले 4 बार को ना लिखकर 3 बार कहीं लिख लीजिए। तो देखिए मैंने 3 बार वाला लिख लिया है। अब क्या करेंगे, तो सभी के साथ एक बार हेड लगा देंगे और सभी के साथ टेल लगा देंगे, तो हमें 4 वाला मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो मान लीजिए अगर तीनों पर हेड आया होगा तो उसके सबसे पहले हम हेड हेड लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हेड 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 हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। ठीक है, बहुत आसान है लिखना। ठीक है, पहले 3 वाला लिख लीजिए। 3 वाले के पास में देखिए, मान लीजिए अगर 3 वाला हम लिखते हैं इस तरह से, हेड 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 टेल, हेड हेड टेल, उसके बाद हेड टेल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, उसके बाद लिखना चाहें तो आप लोग लिखेंगे टेल, लिखेंगे टेल हेड हेड और टेल हेड टेल 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 हेड, उसके बाद ये है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। मतलब जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है। अब इसी के साथ एक बार हेड, इसी के बाद टेल। ठीक है, मतलब एक बार सभी के साथ हेड लगा देंगे और एक बार सभी के साथ टेल, बस मिल जाएगा हमें 4 वाला। तो हेड लगा दिया इसके सामने, अब इसके सामने भी हेड, तो हेड हेड टेल हो जाएगा। सॉरी, हेड हेड, एक बार और हेड, यस इस तरह से। और ये हेड हेड टेल हेड हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला लिखेंगे, तो इसे हेड हेड टेल टेल। ठीक है, काम लगाकर कहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया है। अब इसे लिखेंगे, तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल हेड हेड। ठीक है, अब इसके साथ हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड, उसके बाद हेड हेड टेल टेल टेल। ठीक है, सभी के साथ हो गया। अब सभी के साथ टेल लगा दीजिए बस, तो हो जाएगा ये टेल। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, बनाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये सभी को लिख लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना, 15 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पर हमने शायद एक मिस्टेक कर दी कहीं पर। कहाँ मिस्टेक हो सकती है, चलिए देख लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट मैंने 2 बार लिख लिया था, ये मिस्टेक हुई मुझसे, है ना। ये वाला पॉइंट 2 बार लिख लिया था, तो मिस्टेक है, बाकी सब सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 16 मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कितने तरह के रुपए मिलेंगे हमें। तो देखिए जब 4 बार हेड आया होगा तो हमें 4 रुपये प्राप्त होंगे, क्योंकि एक बार हेड आया है। देखिए एक बार अगर हेड आया है तो हमें 1 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, 1 रुपया मिल रहा है। ठीक है, 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। 1 रुपया मिल रहा है प्लस में। ठीक है, तो 4 बार हेड आया होगा, है ना। तो 4 बार हेड लिखेंगे, देखिए ध्यान से। अगर 4 बार हेड आया होगा तो हमें कितना मिलेगा, 4 रुपये मिलेंगे। तो 1 गुणे ये 4 गुणे 1, यानी कि हमें 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए हेड 3 बार जब आया होगा, देखिए कितनी बार आया है, 1 2, है ना। यहाँ पर आया है, यहाँ पर और कहाँ है, 3, है ना। देखते हैं एक बार फिर से, देखिए 3 बार हेड, देखिए 3 बार हेड आया हो, एक बार, है ना, एक बार टेल आया हो। तो एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 हो गया, 3 हो गया,
उसके बाद ठीक है, उसके बाद कहाँ है, ये वाला है। ठीक है, 4 बार मिल रहा है, तो हमें 4 बार मिल रहा है, इसको हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, 3 बार हेड आया हो, 3 बार हेड आया हो। ठीक है, तो 3 बार हेड और 1 बार टेल मिला हो, 1 बार और 1 टेल, ऐसा लिखें, 1 टेल। ठीक है, तो 3 बार हेड मतलब 3 गुणे एच लिख देते हैं माइनस, और 1 बार टेल, 1 बार टेल माने 1 पॉइंट, और इसको हटा देंगे, है ना। तो 3 बार हेड के लिए 3 गुणे 1 माइनस 1 पॉइंट, है ना, और टेल यहाँ पर टेल होना चाहिए, यहाँ पर 1 गुणे 1.5, है ना। तो 3 रुपये और माइनस करेंगे 1.5 रुपये, तो क्या मिलेगा, 1.5 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से देखिए, अब जब 2 बार हेड 1 बार टेल आया हो, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल, सॉरी 2 बार टेल आया हो। ठीक है, 2 बार हेड और 2 बार टेल आया हो, तो 2 बार हेड आया होगा तो 2 इंटू 2, है ना, और माइनस 2 गुणे 1.5, है ना, तो 2 दूनी 4 और 1.5 दूना 3, है ना, घटा देंगे। ठीक है, तो 2 बार हेड, हेड पर 1 रुपये, है ना, तो 2 एकम 2, अब 2 में से माइनस 3 घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो मिलेगा -1, मतलब 1 रुपये की हानि। यहाँ पर लाभ हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर भी लाभ हो रहा था, और यहाँ पर हमें क्या होगी, 1 रुपये का हानि होगा, सॉरी ये हानि होगा। ठीक है, -1 रुपये का हानि है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हानि है। और उसके बाद जब 1 बार हेड और 3 बार टेल आया हो, 1 बार हेड और 3 बार क्या आया हो, टेल आया हो। ठीक है, तो 1 बार हेड मतलब 1 गुणे 1 माइनस 3 गुणे 1.5, टेल के लिए 1.5 रुपये का नुकसान है, नुकसान के लिए माइनस, तो 1 माइनस और 15 3 45 यानी 4.5, और 1 वहाँ से घटाएंगे तो -3.5 रुपये की हानि होगी। ठीक है, रुपये हानि होगी। उसके बाद जब 0 बार हेड है, या 0 बार हेड हो और 4 बार टेल हो, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 4 बार टेल हो। ठीक है, 4 बार टेल हो तो कितना मिलेगा, 4 गुणे 1.5, ये मिलेगा 15 चौको 60 यानी 6 रुपये, और ये क्या है, नुकसान वाला है। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। तो देखिए कितने तरह के रुपये प्राप्त हुए हमें, हमें प्राप्त हुए 4 रुपये, ये एक है ना, और 1.5 रुपये लाभ वाला है। उसके बाद हानि वाला कितना है, तो 1 रुपये की हानि हो रही है, और यहाँ पर 3.5 रुपये की, और यहाँ पर 6 रुपये की हानि। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, बस यही है, प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता निकाल ली है। ठीक है, प्रायिकता निकाल ली है, किसकी प्रायिकता, जब 4 रुपये का लाभ हो। ठीक है, का लाभ हो। ठीक है, तो 4 रुपये का लाभ कब हो रहा है, जब 4 बार हेड आया हो, और 4 बार हेड कितनी बार आया है, 16 बार में केवल 1 ही बार आया है, तो ये प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, प्रायिकता, प्रायिकता जब 1 रुपये का लाभ हुआ हो। ठीक है, 1 रुपये का लाभ हुआ हो या लाभ हो। ठीक है, लाभ हो, देखिए 1 रुपये कितनी बार मिलेंगे, तो 1 रुपये कितनी बार मिलेंगे, सॉरी 1.5 रुपये, तो 1 रुपये कहाँ मिल रहा है, 1.5 रुपये का लाभ, सॉरी यहाँ पर 1.5 लिखेंगे, क्योंकि 1 रुपये तो कभी मिल ही नहीं रहा था, तो यहाँ 1.5। अब 1.5 कब मिल रहा था, तो ये वाला केस देखेंगे, 1.5 रुपये का प्रॉफिट कब हो रहा था, ध्यान से देखिए, 1.5 रुपये का प्रॉफिट कब हो रहा था, जब 3 बार हेड और 1 बार टेल आवे। तो 3 बार हेड और 3 बार टेल कितनी बार आया है, तो एक यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि 4 बार है, तो 3 बार हेड और 1 बार टेल कितनी बार आया है, ये 4 बार आया है, 4/16, इसको काटेंगे 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो ये हमारी क्या है, प्रायिकता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा, तीसरा है, इतना हो गया। अब 1 रुपये का हानि जब हुई है ना, तो प्रायिकता जब 1 रुपये का हानि हुआ है, प्रायिकता जब, है ना, 1 रुपये का लिख लीजिए, 1 रुपये की हानि हुई हो, हानि हो। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो 1 रुपये की हानि कितनी बार हुई है, ये देखेंगे तो पता लगेगा कब हुई है, जब 2 बार हेड और 2 बार टेल आया हो। तो हम देखेंगे कि 2 बार हेड और 2 बार टेल कितनी बार आया है। ठीक है, तो 2 बार हेड 2 बार टेल कितनी बार आया, तो ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए बहुत ध्यान से, अगर हम ये वाला घटा दें, देखिए
3 बार हेड वाला, छोड़िए ऐसा ऐसा देख लीजिए, देखिए एक वाला ये 1 2 3 4 5 6 है ना। तो ये 6 केस है हमारे पास, है ना। 6 मतलब कितनी बार हुआ है जब हमें मतलब इस सिंपल स्पेस में कितनी बार हुआ है जब हमें 1 रुपये की हानि हुई। तो ऐसा 6 बार हुआ है। कितनी बार में? 16 बार में। तो बस 2 से काट लेंगे, है ना। तो 2 तिहाई 6 और 2 अट्ठे 16, है ना। काट लेंगे तो ये प्रायिकता मिल जाएगी। अब हमें देखना है 1 रुपये की हानि हो गया। अब देखना है हमें माइनस मतलब जब 3.5 रुपये की हानि हुई हो, प्रायिकता जब -3.5 रुपये की हानि हो, ठीक है, हानि हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो अब देखेंगे हम, अब हम ये देखेंगे कि -3 रुपये की हानि कब हो रही है, ठीक है। मतलब 3.5 रुपये की हानि कब हो रही है। तो कह रहे हैं कि एक बार हेड आया हो और 3 बार टेल आया हो, ठीक है। तो ये हम देखेंगे 3 बार टेल कब कब आया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ये तो 4 बार हुआ है, ठीक है। तो हमें 3.5 रुपये का नुकसान कितनी बार होगा? 4 बार होगा। कितने में? तो 16 में। इसको काट लेंगे तो 1/4। अब हमें निकालना है जब ये वाला हो गया। अब देखिए जब 6 रुपये का नुकसान हुआ हो तब, है ना। ये वाले देख लेते हैं। जब 6 रुपये का नुकसान हुआ हो तो 6 रुपये का नुकसान कब होगा। तो इसको लिखेंगे प्रायिकता जब -6 रुपये, ऐसा लिख सकते हैं कि हानि हो, ठीक है, कि हानि हो। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? ऐसा एक ही बार हुआ है जब -6 रुपये की हानि हुई है, ठीक है। -6 रुपये की हानि हुई है और कितनी बार में? 16 बार में। तो इसकी प्रायिकता ये होगा आंसर, है ना। तो हमने यहाँ पर डिटेल में निकाल लिया, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिए, मैं जूम आउट करके बना देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सैंपल स्पेस लिखा है और सैंपल स्पेस में हमने देखा है कि हेड कितनी बार आया है, यानी कि हमें लाभ कब। तो जब 4 बार हेड आया होगा तो हमें, भाई एक बार हेड में आता है तो हमें 1 रुपये का लाभ होता है। तो 4 बार आएगा तो 4 रुपये का लाभ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने देखा ध्यान से, इस सिंपल स्पेस को देखा तो 3 बार हेड आ रहे हैं। तो मैंने लिख लिया कि 3 बार हेड और 1 बार टेल कब आ रहा है ना। तो देखा 3 बार हेड और 1 बार टेल आया, तो 3 गुणे 1 -1 पॉइंट ऐसे निकाल लिया। 3 गुणे, है ना, 3 में से 1.5 घटा दिया तो यहाँ पर 1.5 रुपये, यानी 1.5 रुपये का लाभ। फिर देखा जब 2 बार हेड 2 बार टेल आया हो तो हमें 1 रुपये की हानि हुई। और जब 1 बार हेड 3 बार टेल आया हो तो हमें 3.5 रुपये की हानि हुई। अब जब चारों बार टेल आया हो तो कितने हुए? 6 रुपये हमें मिले। मतलब 6 रुपये का नुकसान हुआ। अब देखेंगे तो कितनी बार आया था। तो ये वाली बात तो एक ही बार आई थी, है ना। लेकिन ये 3 बार हेड और 1 बार टेल, यानी कि ये 4 बार हुआ है। 3 बार हेड और 1 बार टेल, ये बात 4 बार हुई है ना। ये देखिए, एक बार यहाँ पर 2 3 और ये 4 है। इसी तरह टेल वाला भी है, ठीक है। टेल वाला भी है, 1 बार हेड और 3 बार टेल आया हो तो टेल वाला भी हो जाएगा। और इसी तरह से इसको भी निकालेंगे, ठीक है। तो सबकी प्रायिकता हमने निकाल ली है। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। ये काफ़ी बड़ा हो गया, एक ही सवाल लगभग 15 मिनट लग गए, ठीक है। तो और इसी तरह से मान लीजिए हम 8 नंबर भी सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये 7 नंबर था हमारा। 8 नंबर देख सकते हैं। एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं या उछाला जाता है और प्रायिकता ज्ञात करना है निम्नलिखित की। तो 3 बार जब उछालेंगे तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सिंपल स्पेस को लिख लिया है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और उसी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बता रहे हैं कि 3 चित्त प्रकट होना, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बता रहे हैं सबसे पहले जो 1 है उसमें बता रहे हैं कि 3 चित्त प्रकट होना। 3 चित्त मतलब होता है हेड। 3 चित्त कितनी बार आया है भाई? एक ही बार आया है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, जब 3 चित्त एक ही बार आए, है ना। तो कह रहे हैं 3 चित्त प्रकट होना। तो प्रायिकता ज्ञात करना है किसकी? 3 चित्त प्रकट होना। 3 सॉरी है 3 चित्त, ऐसा लिख सकते हैं। 3 चित्त प्रकट होना, अपीयर होना, प्रकट होना, ठीक है, प्राप्त होना, ऐसा लिख सकते हैं। तो 3 चित्त कितनी बार आया है इसमें? तो देखिए 3 चित्त मतलब हेड है, तो एक ही बार आया है। और टोटल कितने केस बने हैं हमारे? 1 2 3, ये 8 केस बने हैं। तो 1/8 हो जाएगा। बहुत ईजी है, ठीक है। और पी मतलब प्रायिकता, और किसकी प्रायिकता? तो 3 चित्त प्रकट होने की, ठीक है। तो 1/8। 2 चित्त प्रकट होना, 2 चित्त मतलब 2 हेड आवे, ठीक है। तो है ना, 2 यक्ष प्रकट होना,
अब मान लीजिए ऐसा है ना, ऐसा लिख दे रहे हैं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ज़्यादा हिंदी नहीं लिखनी अपनी, है ना। ठीक है, तो दो चित्त कब कब मिल रहे हैं ये देखेंगे हम केस। तो दो चित्त देखिए ध्यान से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, बस। तो कितने केस मिले, 1 2 3, 3 मिले कितने में, 8 में। बस बहुत आसान है ये वाला, ठीक है, इजी है, कर लोगे आप। न्यूनतम 3 चित्त प्रकट होना, तो न्यूनतम माने कम से कम 2 चित्त तो मिले ही, ज़्यादा मिल जाएगा तो चलेगा, ठीक है। तो न्यूनतम 2 चित्त प्रकट होना, तो तीसरा बता रहे हैं, न्यूनतम, न्यूनतम 2 चित्त, चित्त मतलब 2 हेड, है ना, प्रकट होना, ठीक है ना। तो न्यूनतम 2 चित्त कब मिलेगा भाई, भाई 2 चित्त मिले और 3 चित्त मिले, है ना। 2 चित्त मिल जाए, उसके बाद क्या मिल जाए, 3 चित्त भी मिल जाए, ठीक है। तो 2 चित्त देखिए यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, है ना। तो हमें मतलब 2 चित्त इसमें तो भी तो है, कम से कम का मतलब यही हुआ भाई कि 2 कम से कम तो मिलना चाहिए, ज़्यादा मिल जाएगा तो चलेगा। तो 1 2 3 4, इसके 4 केस हुए, और कितने केसों में से, 8 केसों में से, ठीक है। तो इसको निकाल सकते हैं, तो ये कितना मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना। ये 4 1 4, 4 2 8, ठीक है। तो इस तरह से। और अब अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, तो अधिकतम 2 चित्त, ठीक है, अधिकतम, अधिकतम 2 हेड प्रकट होना, ठीक है। अब देखिए न्यूनतम और अधिकतम में क्या अंतर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मिल सकते हैं, इसके आगे 3 वाले पे नहीं जंप करेंगे, ठीक है। कह रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड मिले, तो देखिए ध्यान से, एक भी हेड ना मिले, एक हेड मिले और 2 हेड मिले, एक भी हेड ना मिले तो यानी सब टेल मिले। भाई ऐसा अधिकतम 2 हेड, इसका मतलब क्या हुआ भाई, एको हेड ना मिले, एक हेड मिले, 2 हेड मिले, बस। तो देखिए एक भी हेड इसमें नहीं मिल रहा है, तो यानी इसको भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 ही केस मिलेंगे, तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक है। ऐसे 7 केस हैं, ठीक है, अधिकतम 2 चित्त होंगे, ठीक है। अब इसमें बता रहे हैं 4 हो गया, पाँचवा देखिए, एक भी चित्त ना होना, एक भी चित्त प्रकट ना होना। तो 5वां लगाते हैं, प्रायिकता निकालना है, एक भी चित्त ना आवे, एक भी चित्त, चित्त मतलब हेड, ना आवे ना। हिंदी में मैं लिख रहा हूँ अपनी भाषा में, एक भी हेड ना आवे, इसका मतलब क्या हुआ, एक भी हेड ना आवे तो सभी जगह टेल आवे, एक भी हेड ना आवे इसका मतलब क्या हुआ, सभी जगह टेल आवे, तो ये होगा 1/8, केवल टेल आवे, है ना। इसको लिख सकते हैं केवल टेल आवे, ठीक है। और छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां होता है 3 पट प्रकट होना, तो 3 पट कब आ रहा है, एक ही केस है, 3 पट आए, पट मतलब टेल, है ना, ये ऊपर वाले का है, ये उल्टा है, ठीक है। तो 3 पट, पट मतलब टेल आवे, टेल आवे या प्रकट हुए ना, तो कितनी बार हो रहा है, एक बार, 8 में से टोटल नीचे वाला लिखते हैं ना, टोटल जब भी लिखे तो नीचे लिखते हैं, है ना, बस, ठीक है। 3 पट ये वाला हो गया। अब देख लेते हैं तथ्यता 2 पट प्रकट होना, है ना। तो तथ्यता माने प्रायिकता, तथ्यता, तथ्यता 2 टेल आना, आवे या आवे, है ना, चलो ठीक है, ठीक है। तो तथ्यता माने, तथ्यता माने केवल 2 टेल आवे, तथ्यता मतलब ये हुआ केवल 2 टेल कब कब आ रहा है उसी को देखेंगे बस, है ना। तो देखिए केवल 2 टेल यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर, और यहाँ पर, है। तो ये कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, टोटल 8 में से, ठीक है। बस ये हो जाएगा 3/8। और उसके बाद इसमें क्या है, तथ्यता 2 और कोई भी पट ना प्रकट होना, मतलब कोई जगह पट ना आवे, तो इसके मतलब क्या हुआ, सभी जगह टेल आवे, हेड आवे, सॉरी, है ना। तो कह रहा है कि कोई भी पट ना आवे, कोई, या कहीं भी किसी भी टेल पर, मतलब किसी भी सिक्के पर कोई भी पट ना आवे, है ना, पट माने टेल ना आवे, ठीक है। तो कोई भी टेल ना आवे इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब कोई भी टेल ना आवे तो ये मतलब यही हुआ, हेड आवे केवल, है ना। अब भाई जैसे इधर आएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसको नहीं लाना है तो आएगा क्या, यही तो आएगा, ठीक है। बस ये हो जाएगा 1/8। उसके बाद कह रहा है अधिकतम 2 पट प्रकट होना, तो अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट, ठीक है। तो ये 8वां है, 9वां हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है अधिकतम यानी मैक्सिमम, अधिकतम मैक्सिमम 2 पट, पट माने टेल आना या आवे, है ना।
अधिकतम 2 पट आवे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 पट आने चाहिए, है ना। 2 पट माने टोटल अधिकतम 2 पट, तो मतलब एक भी ना आवे, ध्यान से देखिए, एक भी ना आवे, एक आवे और 2 आवे, मतलब यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ पर तीनों हो जा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 केस बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/8, ठीक। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला 9th नंबर है हमारा, बता रहे हैं किसी घटना एक की प्रायिकता जो है, घटने की प्रायिकता जो बता रहे हैं 2/11 है, तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आसान है ना। तो हम जानते हैं कि अगर पी ए इक्वल टू दिया गया है, ये 9th नंबर है हमारा, यानी पी ए बराबर हमारा दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए, ऐसा बोल सकते हैं, ये है 2/11, 2/11 है ना, या 2/11 है। तो जो पी ए कम्प्लीमेंट होता है या जो डेस होता है वो होता है 1 माइनस 2/11 लिख देंगे, बस सिंपल है ना। तो 11 में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 9/11, बस सिंपल है, इजी है ना। तो घटना ए के ना घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, 9/11 होगी, यानी कि 11 में से 9 चांसेस इतने होंगे कि वो नहीं होगा, ठीक है। एक रेशियो है, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है, 9/11, तो बस ठीक है। और यहाँ पर असेसिनेशन शब्द से बता रहे हैं, जो शब्द है असेसिनेशन से एक अक्षर चुना जाता है, तो एक अक्षर चुना जाएगा भैया, है ना। कितने अक्षर हैं देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, है ना, 13 अक्षर हैं। और बताएं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुना गया अक्षर एक वोवेल है, तो देखेंगे कि वोवेल कितने हैं इसमें से, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 6 वोवेल है ना, तो 6 में से 13 है ना। तो वोवेल आने की प्रायिकता तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं ना, तो वोवेल आने की प्रायिकता है ना, एक स्वर है ना, स्वर आने की सकते हैं, या वोवेल है ना, बोल सकते हैं वोवेल हो, चुना गया शब्द वोवेल हो, ऐसा लिख सकते हैं, पी ऑफ, है ना, चुना शब्द, चुना गया शब्द, ठीक है, चुना लिख सकते हैं, या वोवेल आने की प्रायिकता, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, वोवेल आने की प्रायिकता या स्वर आने की प्रायिकता, ठीक है, आने की प्रायिकता, स्वर आने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, तो 6 स्वर हैं, 6 स्वर हैं, और कितने कितने शब्दों में से, कितने अक्षरों में से, 13 अक्षरों में से, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/13, है ना। तो अब बता रहे हैं कि आगे बता रहे हैं कि एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट भाई क्या होगा भाई, इस वर्ड जो बनता है वोवेल और कॉन्सोनेंट्स की सहायता से बनता है, तो 6 वोवेल हो गए, तो बचे कितने भाई, 7 बचे 13 में से, है ना। तो कॉन्सोनेंट्स आने की प्रायिकता, कॉन्सोनेंट, है ना, आने की प्रायिकता, प्रायिकता, है ना। तो ये 7 केस होंगे 13 में से, बस, है ना, किससे साथ, है ना। अरे भाई वोवेल ना आए तो कॉन्सोनेंट आएगा, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस, है ना, 1 माइनस, है ना, इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट आने की प्रायिकता को, ठीक है। तो ये हो जाता है 7/13, तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं आसानी से, और आगे देखते हैं क्या है, तो उस हिसाब से बताएं, ठीक है। इसको भी हम बता सकते हैं, देखिए बहुत ध्यान से, एक लॉटरी में बता रहे हैं कि एक व्यक्ति 1 से 20 तक की संख्याओं में से 6 संख्याएं यादृच्छा से चुनता है, मतलब एट रैंडम सेलेक्ट करता है, 1 से 20 तक नंबर है, ठीक है, और उन्हीं में से किसी नंबर को बता रहे हैं चुनना है हमें एट रैंडम, ठीक है, मतलब लॉटरी में से निकालना है, और यदि चुनी गई संख्याएं उन संख्याओं से, उन 6 संख्याओं से मेल खाती हैं जिन्हें लॉटरी में चुना गया, जिन्हें लॉटरी समिति ने निर्धारित किया है, तो वो व्यक्ति इनाम जीत जाता है। लॉटरी के खेल में इनाम जीतने की प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पर बताया गया है, संकेत दिया गया है कि संकेत में है कि संख्याओं के प्राप्त होने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, तो भाई 1 से लेकर 20 तक संख्याएं 20 होंगी, अब 20 में से किसी 6 को निकालने के कितने चांस है, कितने तरीके होंगे भाई, कॉम्बिनेशन होगा, क्यों भाई, 20 में से हम किसी भी संख्या को सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ठीक है। तो 20 भाई, 20 संख्याओं में से 6 संख्याओं के चुनने के कुल तरीके, तो यहाँ पर 11 नंबर हो जाएगा। तो देखिए 20 संख्याओं में से 6 संख्याएं चुनने के जो तरीके होंगे वो 20 से 6 होंगे, है ना, एक कॉम्बिनेशन बनेंगे, और यही हो जाएगा। अब देखिए 20 संख्याओं में से भाई 6 जैसी संख्याएं चुन लेंगे, तो एक ही, मतलब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी संख्या हुई, जैसे जैसे मान लीजिए, अगर अगर इन्हीं संख्याओं को मान लीजिए 1 2 3
4 5 6 में से अगर मान लीजिए चुनता है, कोई व्यक्ति चुनता है, इन्हीं संख्याओं को सिलेक्ट कर लेता है, पहली बार में ही सिलेक्ट कर लेता है, तो इनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मैंने इन्हीं संख्याओं को मतलब किसी भी तरीके से सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हुआ, मैं एक ही केस तो होगा इसमें से, भाई एक ही बार में मान लीजिए निकाल लेता है तो एक ही केस होगा इनमें से, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है बस, तो बस जीत जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा तो वो जीत जाएगा। तो भाई इतने केसों में से, ये टोटल केस है, तो इतने केसों में से कुल कितने केस हुए, एक ही केस हुआ है ना, तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी, जीतने की प्रायिकता, है ना। ठीक है, तो जीतने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो है ना, तो जीतने की प्रायिकता हो जाएगी, जीतने की प्रायिकता या इनाम जीतने की, ऐसा लिखें ज़्यादा ठीक रहेगा, इनाम जीतने की प्रायिकता जो हो जाएगी हमारी, हो जाएगा। अब कितने केस बने, तो हमारे एक ही केस बने हैं इसके, हैं, तो कितने में से, 26 में से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 1/26 का वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी, तो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 20 19 6 बार घटते हुए लिखिए, 19, उसके बाद 18 17 16, ठीक है, और बटे में 6, तो इस तरह 6 5 है ना, तो 3 देखिए 20 16 17 18 19 20, ये 15 तक जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 6 5 4 3 2 1, यानी ऊपर जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 5 4 3 2 1, और बटे में ये तो है 20 19 18 17 16, उसके बाद 15, ठीक है। देखिए ध्यान से, देखिए फैक्टोरियल 5 होता है, देखिए 2 3 6 चौको 24 पंचे 120, ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है। तो अगर यहाँ से हम देखिए काटने चाहें तो क्षेत्रिक 18, देखिए ध्यान से, क्षेत्रिक 18, ये वाला क्षेत्रिक 18 से ये पूरा काट दिया हमने, 5 चौक 20 से 20 काट दिया पूरा, ठीक है। अब बच रहा है 2, 2 से इसको काट देंगे 8, ठीक है, तो जो बच रहा है उसको लिख देंगे, तो ऊपर कितना है, 1 है ना, और नीचे क्या है, 19 17 15 अट्ठे 120, है ना, 120। अब गुणा कर देंगे इसको, बस लिख देंगे, है ना, तो जैसे ही गुणा करते हैं, चलिए देख लेते हैं गुणा कैसे करेंगे। देखिए अगर हम 12 केवल 12 से गुणा करें तो 12 सते 84 की 4 हासिल आई 8, 12 एकम 12 और 12 8 20, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब 19 से गुणा कर देंगे, 19 से जैसे गुणा करेंगे तो 19 शून्य शून्य 19 चौक 76 मिल जाएगा, और 19 दूना 38, ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो मिलेगा 38 760, तो ये प्रायिकता हमारी निकल आई, ठीक है, यही हमारा आंसर है। ये हमारा 12 नंबर है, जांच कीजिए कि निम्न प्रायिकताएं जो पी ए और पी बी है युक्त संगत परिभाषित की गई हैं कि नहीं। तो देखिए पी ए बराबर हमारा दिया गया है 0.5, पी बी हमारा 0.7 है, पी इंटरसेक्शन बी जो हमारा है वो 0.6 है। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन ये हमारा, देखिए कैसे है, तो देखिए आप ध्यान से आप पाओगे तो पी ए में है कितने हैं, और ये है, और ऐसा अगर हम बनाना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, ये कितना है, इंटरसेक्शन में हमें 0.6 मिल रहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, अगर इसको केवल हम 0, देखिए समझने के लिए अगर हम इसको केवल 5 माने, पी ए में केवल हम 5 माने, ध्यान से सुनिए, ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, अगर इसको हम पॉइंट ना मानकर 6 माने, ध्यान से सुनिए, इसको हम पॉइंट ना मानकर केवल 5 माने, तो ए में केवल 5 हैं, समझिए, ए में केवल 5 हैं, है ना, तो बी में केवल 7 हैं, ध्यान से देखिए, बी में केवल 7 हैं, मैं पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो देखिए अगर, देखिए यहाँ पर पहले नहीं, इंटरसेक्शन वाला देखिए, ए में केवल 5 है, ध्यान से देखिए, ए में केवल 5 है, लेकिन इंटरसेक्शन में 6 कैसे आ जाएगा, भाई ए में केवल 5 है, तो 6 में इंटरसेक्शन में केवल 6 कैसे आ जाएगा, एक ज़्यादा कैसे आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें होना चाहिए, जो होता है हमारा पी इंटरसेक्शन बी जो होता है, हमें इसको कम होना चाहिए, कम होना चाहिए किससे, कम या बराबर होना हो सकता है किसके, पी ए के, ठीक है, नंबर ऑफ ए, अगर एन से डिफाइन करना चाहें तो इसमें जो होता है इसको हमें कम या इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, तभी हमारी जो होता है ये वाली बात डिफाइन होती है, परिभाषित होती है, ठीक है, तो इसको कम होना चाहिए, तो इसलिए है, ठीक है, और यहाँ पर ये वाला केस, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक है, ये वाला तो इसमें सही है, ये दूसरा केस सही है, ठीक है, आप लोग निकालेंगे तो ये इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए, ये यूनियन होता है इसके बराबर या इससे कम होना चाहिए, तो देखिए अगर 5 4 जोड़े तो 5 4 9 हो जाएगा, 0.9 मिलेगा, और यूनियन से ये कम रहेगा, तो ये वाली बात वैलिड है, ठीक है, जो पी है, जो ए यूनियन बी जो दिया गया है उसको क्या होना चाहिए, उसके बराबर या उससे बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है,
ठीक है। तो किससे बड़ा होना चाहिए? पी ए से और पी बी से, ठीक है, इससे बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो ये केस होता है, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आओगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, सवाल नंबर आगे सॉल्व करेंगे हम। चलिए तब तक जय हिंद, जय